बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग है बारात पे, और बारात जा रही है जी कासम बेला में। तो ये कासम बेला मुल्तान में है। तो यहाँ पे नवाफिल अदा कर रहे हैं दूल्हा साहब। तो ये आप ये ना समझना कि दुल्हन को लेके आने की जल्दी में जो है दूल्हा बहुत तेज़ नवाफिल अदा कर रहा है, बल्कि मैंने थोड़ी सी स्पीड जो है वो तेज़ की हुई है वीडियो की। तो दूल्हे साहब तो अपने तरीके से ही नमाज़ अदा कर रहे हैं, बस मैंने ज़रा फास्ट किया हुआ है वीडियो को। और ये जो नवाफिल अदा किए जाते हैं ये किसी मज़ार वगैरह पे या फिर मस्जिद में जाके दूल्हे जो होते हैं वो नमाज अदा करते हैं। तो ये एक मज़ार है हमारे घर के पास ही है, बाबा ईदे शाह। तो वहाँ पे ये नवाफिल अदा किए हैं दूल्हे ने। तो अब दूल्हे साहब जो हैं वो दुआ मांग रहे हैं अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए, और हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, और अल्लाह ताला इन दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब यहाँ से चलेंगे हम अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि दुल्हन को लेने जाएंगे अभी हम। तो यहाँ पे हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। हम लोग जा रहे हैं कासम बेला। तो ये चौक शाह आबाद से जाएगी बारात कासम बेला में। तो ये काफ़ी सफ़र है यहाँ से वहाँ तक का, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ़ नज़र नहीं आ रहा था। तो काफ़ी वीडियो को स्किप किया मैंने, और बस ये थोड़ी सी जो है सफ़र की वीडियो मैंने रखी है। ये हम सब कज़नें वगैरह जो हैं बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ मैंने पीछे से इनकी जो है वीडियो बनाई है, क्योंकि किसी का फेस ना नज़र आए। तो ये सब बैठे हुए हैं हम लोग। तो अच्छा सफ़र होता है जब सब लोग साथ होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये सफ़र हमारा भी बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत हंसी मजाक में गुज़र गया। और शादी वगैरह पे तो वैसे ही बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो ये देखिए बाहर से कुछ भी ख़ास जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एक तो हमें देर हो चुकी थी, इसलिए बहुत फास्ट हम लोग जा रहे थे, उस वजह से भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। तो कुछ रात का वक्त था इस वजह से, तो ज़्यादा फिर मैंने ये सफ़र की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हाल में शादियां हो रही हैं और वक्त उन्होंने कम कर दिया है कोरोना की वजह से। तो वक्त पे पहुंचना जो है वो बहुत लाजमी हो चुका है, क्योंकि जल्दी लाइटें वगैरह वो बंद कर देते हैं। इसी वजह से निकाह भी जो है वो 2 दिन पहले किया गया, ताकि वक्त को बचाया जा सके और बाकी की जो रस्में हैं वो आराम से अदा की जा सके। तो इस वजह से तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ये हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 2 रस्में होती हैं। एक दुपट्टा, जो सालियाँ जो होती हैं वो दुपट्टा आगे करती हैं दूल्हे के, यानी कि रास्ता रोकती हैं दुपट्टे के साथ, और वो रस्म जो है वो मुझसे स्किप हो गई है। तो यहाँ पे दूसरी जो रस्म है वो होती है दूध पिलाई की। तो यहाँ पे साली जो होती है वो दूल्हे को दूध पिलाती है और पैसे लेती है। तो ये जो 1 गिलास है इनको 10,000 में पड़ा है, यानी कि साली ने मांगे हैं 1 गिलास के 10,000 रुपये। तो ये दूध बहुत महंगा पड़ता है दूल्हे को। तो ये 1 गिलास इनको 10,000 में पड़ा है। ये साली जो है बैठ गई है, तो अभी ये दूल्हे से पैसे लेगी, और जो दूध होता है वो भी दूल्हे को नहीं मिलता। ये देखें जी 10,000 रुपया दिया जा रहा है दूल्हे की तरफ से साली को, और जो दूध होता है वो भी दूल्हे को नहीं मिलता, वो भी सारे दोस्त जो होते हैं वो पी जाते हैं। तो ये 1 गिलास बहुत ही ज़्यादा जो है वो महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है, रस्में हो चुकी हैं सारी। तो अभी हम खाना खा रहे हैं। तो खाना जो है वो बहुत ही वीआईपी था, क्योंकि ये एक बेटी के घर का खाना है। कहीं भी जाएं आप लोग तो कभी भी किसी बेटी की शादी में जाके उसके खाने की बदतरीफ़ी ना करें, हमेशा खाने की तारीफ़ ही करें, क्योंकि ये एक बाप ने पता नहीं किस तरह से इंतज़ाम किया होता है। तो बहुत अच्छा सा इंतज़ाम था इनका भी, बहुत मज़े का खाना था। तो यहाँ पे हम सब कज़नें इकट्ठी होके तो खाना खा रहे हैं।
तो बस खाना खाते हुए मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ कि पूरी पिक्स नहीं ले सकती, पूरी वीडियो नहीं दिखा सकती आपको। तो ये देखिए जी, खाना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, हमने पेट भर के खा लिया है माशाल्लाह से। बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था यार लड़की वालों की तरफ से। बात खाने की नहीं होती, बात इखलाक की होती है। तो वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बारात वालों को जो है खाना खिलाया। तो अब हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं। दुल्हन को हमने ले लिया है, बाकी रस्में जो हैं वो हो गई हैं स्किप यहाँ से, क्योंकि उनकी तरफ से ये इशू था कि आप लोग अब दुल्हन को अपने घर ले जाएं, तो बाकी रस्में जो आप कर रहे हैं वहाँ पे तो उनकी वीडियो बनाएं, हमारी वीडियो ना बनाएं। तो इस वजह से बाकी रस्में हम अपने घर में जाके करेंगे। तो यहाँ पे हम सब लोग जो है बाहर वेट कर रहे हैं, दुल्हन को अंदर से वो रुखसत करेंगे तो हम लोग लेके जाएंगे उनको। तो यहाँ पे आ चुकी है दुल्हन साहब, ये देखें, ये कार में दूल्हा बैठा हुआ है और पीछे बैठी है दुल्हन, रुखसती हो चुकी है। तो अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, अपने घर की तरफ। तो बहुत अच्छे से यहाँ तक जो है शादी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम अपने घर आ चुके हैं, तो अभी हम दुल्हन का इस्तकबाल करेंगे। तो ये हमारा घर है, यानी कि दूल्हे वालों का घर है ये। तो ये सब लोग दुल्हन के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ रस्में होती हैं हमारी, मतलब जो कि पहले ही दुल्हन को कार से निकालते हुए की जाती हैं। तो इस रस्म की तो आज तक मुझे समझ नहीं आई, आधी समझ आ गई है, आधी नहीं समझ आई कि ये किस लिए होती है। तो जो पंजाबी लोग हैं वो ये रस्म करते हैं कि दुल्हन के ऊपर से एक मुर्गा जो है उसको 7 दफ़ा वार के तो वो किसी को दिया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है कि सदका होता है या नज़र होती है दुल्हन की, वो उतारी जाती है। उसके बाद जो माँ होती है वो एक लोटे में, लोटा टाइप घड़वी सी होती है, तो उसमें पानी पीती है 7 दफ़ा, और 7 दफ़ा दूल्हा जो है वो हाथ से हटाता है, अपनी माँ को पानी नहीं पीने देता। तो जो पंजाबी लोग हैं वो ये रस्म ज़रूर करते हैं। तो ये क्यों की जाती है ये मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे भी बताएं कि ये रस्म क्या है और क्यों की जाती है। तो यहाँ पे वही रस्म जो है वो अदा की जा रही है दूल्हे की माँ की तरफ से। तो यहाँ पे इस्तकबाल हो रहा है दुल्हन का। तो ये सब लोग जो हैं दुल्हन को अभी अंदर लेके जाएंगे और फिर बाकी की रस्में वहाँ पे करेंगे। तो ये बाहरी पहले बिठाया जाता है, मतलब दुल्हन को दुल्हन के कमरे में नहीं लेके जाया जाता है, पहले बाहर बिठा के कुछ रस्में होती हैं। तो ये होती है कंगना खोलने की रस्म, इसको कहते हैं। तो ये पहले ज़माने में जब होता था तो घर में ये कंगन बनाए जाते थे, और फिर दुल्हन की जो सहेलियां होती थी वो बहुत सारी गिरा लगाती थी और काफ़ी देर लगती थी, दूल्हा उसको खोलता था। लेकिन आजकल ये आर्टिफिशियल जो है कंगन या कंगना क्या कहते हैं इसको, तो ये तो बड़ी इजी से ये देखे खुल जाता है आराम से। तो ये बस अब एक रस्म ही रह गई है। पहले बहुत अच्छा लगता था, बहुत देर लगती थी कि दुल्हन जीतेगी या दूल्हा जीतेगा। काफ़ी देर ये लोग एक दूसरे के इस कंगन को खोला करते थे, क्योंकि दूल्हे के दोस्तों ने भी अच्छी खासी घेरा लगाई होती थी और दुल्हन की सहेलियों ने भी। और अब ये देखिए कितनी इजी से खुल गया, ये देखिए आराम से। रस्म तो अब भी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ी सी रस्म जो है वो चेंज हो चुकी है। ये आराम से खोल लिया इन्होंने, दोनों ने ही। और इसके बाद होता है ये भी एक हार जीत का ही मुकाबला होता है जो कराया जाता है इन दोनों के दरमियान। इस तरह से एक परात में दूध जो है वो डाल दिया जाता है और इसके अंदर पैसे फेंकते हैं, यानी कि 5 का, 10 का, 20 का, मतलब सिक्के जो होते हैं वो डाले जाते हैं 5-10 रुपए के, इस तरह से। तो ये सिक्के डाल के तो दूल्हा दुल्हन जो है वो ढूंढते हैं, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होता दूध की वजह से। तो फिर देखा जाता है कि दुल्हन जीतती है या दूल्हा। और यहाँ पे ये देखें, ये रस्म शुरू हो चुकी है और दूल्हे ने अभी हाथ भी नहीं डाला और दुल्हन ने जो है वो सिक्का ढूंढ लिया है। और दूल्हा जो है वो एहतजाज कर रहा है कि ये देखें मेरे हाथ जो हैं वो सूखे हैं, मैंने तो अभी हाथ भी डाला नहीं और दुल्हन ने निकाल लिया। शायद दुल्हन को जीतने की ज़्यादा जल्दी थी।
तो ये दूल्हे की बात पे दुल्हन ने फिर से सिक्का डाल दिया अंदर। तो फिर से दुल्हन ने जल्दी से ढूंढने की कोशिश की तो किसी ने पैसे लेके तो हिला दिए। अभी ये देखें ये फिर से ढूंढ रहे हैं, तो इस बार जो है वो दूल्हा जीत गया है। ये देखें दूल्हे ने ढूंढ लिया है सिक्का। तो ये इस तरह पता नहीं 7 बार या 5 बार या कितनी बार इसी तरह से किया जाता है कि सिक्का अंदर डाला जाता है और फिर दोनों में मुकाबला होता है कि कौन जो है वो इसको ढूंढता है। और फिर ये सिक्का जो होता है ये फिर दूल्हा देता है दुल्हन को पर्स में रखने के लिए। तो फिर यहाँ पे पंजाबी जो होते हैं वो एक मतलब बात भी करते हैं। दूल्हा जो होता है वो पंजाबी में कहता है कि जो कुछ खटिया कमाया तेरी चोली पाया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं बाहर से कमा के लाऊंगा वो मैं तुम्हारी झोली में डालूंगा और संभालना जो है वो तुम्हारा काम है। तो ये रस्म तो समझ में आती है थोड़ी सी। तो ये देखें ये अब ये सिक्का दुल्हन को दिया और दुल्हन इसको अपने पर्स में रखेगी। तो इसका यही मतलब होता है। यहाँ पे मतलब दूल्हा कहता भी है कि जो खटिया कमाया तेरी चोली पाया, वो पंजाबी में ये बात करता है। तो इसका यही मतलब होता है। तो ये दुल्हन ने संभाल लिया। तो हम लोगों में ये बात जो है वो होती है कि ये जो सिक्का होता है सारी ज़िंदगी हम लोग अपने पास रखते हैं और ये सोच के रखते हैं कि ये दूल्हे ने पहली दफ़ा अपनी कमाई मुझे ला के दी है, तो इस सिक्के से बरकत रहती है घर में। तो अब ये एक और रस्म है यहाँ पे जो गोद में बैठते हैं देवर वगैरह। जो छोटा देवर होता है वो भाभी की गोद में बैठता है और पैसे दिए जाते हैं भाभी की तरफ से उसको। तो इसका कोई भाई नहीं है, एक ही बहन है। तो बहन की ये बेटी बिठाई गई है, एक ही बहन है इसकी, उसकी बेटी जो है वो भी एक ही है। तो वो बेटी ही फिर बिठाई गई इसकी गोद में। तो अब यहाँ पे एक और रस्म रह गई है जी। तो ये जो रस्म है ये भी काफ़ी मज़ेदार है। जो लोग दूल्हे के कमरे को सजाते हैं यानी कि कज़न हो या दोस्त हो जो सेज वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे वो फिर चाबी नहीं देते इनको कमरे की, यानी कि लॉक किया होता है कमरा इन्होंने, तो वो फिर इनको अंदर नहीं जाने देते। मिठाई के पैसे मांगते हैं यहाँ पे जो कि दुल्हन ने अदा करने होते हैं। दुल्हन देती है फिर इनको पैसे, तो ये जो है फिर उनको अंदर जाने देते हैं, चाबी देते हैं उनको अंदर जाने की। तो ये देखिए दुल्हन जो है वो दे रही है इनको कुछ। तो ये दुल्हन यहाँ पे बहुत कम कुछ देती है, तो वो नहीं लेते इनसे कि नहीं इतने कम हमने नहीं लेने, कि इतने में तो मिठाई भी नहीं आती। तो ये भी एक बस मजाक होता है, पैसों की बात नहीं होती, बस हंसी खुशी होती है कि बस मजाक करना होता है बस दूल्हे के दोस्तों ने। तो ये रास्ता रोक के खड़े हैं, ये आखिरी रस्म होती है। तो ये दुल्हन ने दे दिए पैसे, तो अब वो लॉक खोलेंगे और इन दोनों को कमरे में जाने देंगे। तो ये देखें जी कितने पैसे दिए हैं। ये 2 दोस्तों को इन्होंने 1000 दिया है, अब ये आपस में 500 करेंगे। तो ये जो रूम है इसकी जो सजावट की है वो इन दोनों ने की है। तो जो लोग भी सजावट करते हैं वही फिर ये मिठाई के पैसे लेते हैं। तो अब दुल्हन को जो है वो उसके रूम तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद रस्में हो जाएंगी ख़त्म। तो ये छोटी छोटी रस्में होती हैं, हर किसी में अपनी तरीके से होती हैं, मतलब कि हर कोई अपने रस्मों रिवाज के मुताबिक रस्में अदा करता है। तो ये जो मैंने आपको दिखाई हैं ये पंजाबियों की रस्में थी, आपको कैसी लगी हैं ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको पंजाबियों की ये शादी कैसी लगी है। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी ताकि मैं अगला व्लॉग बना सकूं। तो आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं नई व्लॉगर हूं, तो मुझे हौसला अफजाई की ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।